वेलकम बैक। लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक कमेंट आया था कि इसके जो सब टेस्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे मेन टेस्ट हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। इसके अंदर जितने टेस्ट हैं हमें वो भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हम जो कस्टमर है, पेशेंट है, उसको हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लूँगा मैं। ये अगर आप डिज़ाइन के अंदर जाते हैं तो ये छोटा एरो इसको नीचे दबा दें, तो इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं इसमें से हमने ये लिस्ट बॉक्स उठाना है और यहीं पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर साइज़ हम चेक कर लेंगे कि कम ज़्यादा है तो सेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा फिर से कि किसी लिस्ट के साथ अटैच करना है टेबल के साथ, तो हम कहेंगे कि यस। यहाँ पे हम सब टेस्ट के साथ इसको अटैच करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लेना है सबसे पहले टेस्ट नेम, सॉरी नेक्स्ट नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है वैल्यू सबसे पहले ये वाला, और फिर हमने यहाँ पे TNO ये ऐड करना है। ठीक है, टेस्ट नंबर के साथ हम इसको वो करेंगे, व्यू करेंगे। ठीक है, हमारा मेन जो टारगेट होगा वो टेस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से नेक्स्ट करके और फिनिश कर दिया। अब अगर इसको मैं रन कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। साथ में दो कॉलम्स भी हैं, तो एक कॉलम हमने हाइड कर देना है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 0 1 2। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसमें। तो डेटा के अंदर जाके ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें STNO, टेस्ट नेम एंड TNO। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। STNO है, TNO है और ये अपना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट के अंदर जाके ये जो 1 है, मतलब ये है कि पहला कॉलम 0 है तो शो नहीं हो रहा है। मतलब 3 कॉलम्स हैं टोटल, जिसके अंदर एक को 0 कर दिया गया है, अवेलेबल है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा है 1, फिर उसके बाद है जी 1। तो इसको हमने 0 कर देना है और इसको हम 1 की बजाय 1.5 कर देंगे फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ पे इसका वो आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको याद हो T1, T1 के अंदर हम क्या ले रहे थे, इसको मैं विजिबल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये T1 हमने हाइड किया था। ठीक है, जैसे मैंने डबल क्लिक किया इस टेस्ट का नंबर था 35। ठीक है, तो 35 जो है ये हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिया था T1। तो हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके डेटा के अंदर जो रो सोर्स है, जो हमने 3 फील्ड लिए थे वहाँ पे हमने ओपन कर देना है और हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स। फिर हम लिखेंगे PTF, जो हमारा पेशेंट, उसके ऊपर है T1 का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, कि आपने इसको फिल्टर करना है जब वहाँ पे नंबर होगा उसके मुताबिक। अब यहाँ पे अगर मैं रन कर दूँ तो 35 है, 35 यहाँ पे इसको रन होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो टेस्ट है वो मेरे सामने आ चुके हैं, लेकिन डबल क्लिक करने के ऊपर नहीं मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ कि जस्ट मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँ और मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंप्लीट ब्लड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहे। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे दिख जाते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि यहाँ पे भी हमारे पास ये बिल के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल के अंदर ना आए और यहाँ पे मेरे पास ये सिस्टम आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको याद हो कि
जो लिस्ट बॉक्स है टेस्ट मेन टेस्ट जिसके अंदर, उसका जो डबल क्लिक इवेंट है, यहाँ पे हमने एक कोड लगाया था कि T1 बराबर होना चाहिए कॉम्बो बॉक्स के कॉलम नंबर 0 के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और सिर्फ क्लिक के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि कोड बिल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऑन क्लिक इवेंट, सेव करूँगा, मिनिमाइज करूँगा इसको, फॉर्म को रन करूँगा। अब देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब साथ में देखिए कि शुगर के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, या RFT के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ये देखें क्लिक के ऊपर चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि मी डॉट रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं CBC पे क्लिक करूँगा, देखिए CBC आ गए। अगर मैं लिपिड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लिपिड आ गए। LFT पे क्लिक करूँगा, LFT आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी हमारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो अभी ये देखें तो पूरा फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है। ट्राई करते हैं कि फॉर्म रिफ्रेश ना हो और सिर्फ ही लिस्ट बॉक्स रिफ्रेश हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मी डॉट कॉम्बो 17 को रिफ्रेश लिखूँगा यहाँ पे। अब देखेंगे कि होता है या नहीं। नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि कोई मेथड है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट रिक्वेरी। रिफ्रेश नहीं होता तो रिक्वेरी वो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे। अच्छा सॉरी, ये कॉम्बो 17 तो खुद ही है, खुद को नहीं करना। ये 17 खुद ही है, हमने करना है लिस्ट 53 को। तो हमने यहाँ पे लिखना है लिस्ट 53। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो अभी देखेंगे कि क्या होता है। लिपिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा फॉर्म रिफ्रेश नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है लिस्ट रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से चल रहा है काम। ठीक है, अब चेक करते हैं कि गॉड फोकस लॉस्ट फोकस की अब इस तरह कोई दूसरा है नहीं कि हम इसको सेट कर लेना कि जैसे माउस उसके ऊपर रखें और हमें नज़र आ जाए। तो इस तरह नहीं हो रहा, तो खैर ये भी काफ़ी है हमारे लिए कि हम इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे फिर से देख लें, ये यहाँ से आप टेस्ट ऐड नहीं कर सकते कि आप इधर से जी टेस्ट उठा लें, क्योंकि ये टेस्ट आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है और यहाँ भी इसके अंदर है, तो आपको जस्ट दिखाई देगा यहाँ पे कि आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पे देख लेना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस टेस्ट के अंदर आप कस्टमर या पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको है जो है हम ट्राई करते हैं कि इसको हम लॉक कर दें और इनेबल ना करें, जस्ट इसके ऊपर दिखाई दे। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि CBC से हम यहाँ से प्लेटलेट उठा लेंगे, ये उठा लेंगे। तो उसको हमने कर दिया जी लॉक। लॉक करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया लिस्ट 53 के ऊपर और मैं चला गया जी डेटा के अंदर और इनेबल कर दिया है इसको। नो, इनेबल नहीं होगा और लॉक कर दूंगा। अगर मैं इसको इनेबल करके लॉक कर दूं तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखें कि कुछ बाउंड्रीज वगैरह इसकी नज़र आ जाएंगी। अगर मैं इसको अनलॉक करूं और इसको इनेबल ना करूं, फिर देखें फिर क्या होता है। फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा। तो हम दोनों ही कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, यस, लॉक कर देंगे और इनेबल कर देंगे, नो। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली अभी लॉक हो जाएगा, ऐसे कोई क्लिक नहीं कर पा सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से एक जो सब इसके टेस्ट हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगे। ठीक है,
और साथ में जो है हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक नीचे इस तरीके से, ताकि इसका थोड़ा सा जो वो है अपना सेट हो जाए। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल सीबीसी यहाँ पे कर दिया। तो अब अगर सीबीसी को मैंने डिलीट करना है तो मैं सारे टेस्ट यहाँ इसके डिलीट करूँगा। ठीक है। तो ये भी एक गलत तरीका हो गया। मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक सीबीसी का जो ये सीबीसी डिलीट करूँ तो सारे डिलीट हो जाए। इस पे अभी काम करेंगे। सो यहाँ पे एक और सेटिंग हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम रसीद जनरेट करेंगे। ठीक है। ये रिजल्ट वगैरह ये चीज़ें हम इधर से हटा देंगे। और हम क्या करेंगे कि रिजल्ट जो है वो बाद में कर देंगे, क्योंकि हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो एडवांस लेबोरेटरीज में ये होता है कि कस्टमर आ जाता है, वो लोग इसकी रसीद बना देते हैं, उसका सैंपल ले लेते हैं, उसको टाइम दे देते हैं कि आपने 2-3 घंटे बाद आ जाए या कल आ जाए या परसों आ जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिजल्ट जो है उसको हाइड कर देना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे रसीद जनरेट कर दी। उसके बाद हम एक और फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम वो बना सकें उसका रिजल्ट और इसका रिपोर्ट प्रिंट आउट करें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये फॉर्म क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो टेम्प बिल है, यहाँ पे अगर देखा जाए टेम्प बिल, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल जो पेशेंट होगा, कस्टमर होगा, उसका डेटा यहाँ पे पुट होगा। बिल बनने के बाद ये इधर से गायब हो जाएगा। और इसका हम पेंडिंग एक वो बना लेंगे, स्ट्रक्चर ओनली कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टेबल चाहिए, उसके अंदर डेटा फिलहाल नहीं चाहिए। तो हम टेम्प की बजाय हम कर देंगे पेंड पेंडिंग सब बिल कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने जी यहाँ से। ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेंडिंग सब बिल एक सेम टू सेम उसी टाइप का बिल वो आ गया हमारे पास टेबल। तो अभी हम जाएंगे क्रिएट में और एक क्यूरी डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे टेम्प बिल सबसे पहले, क्योंकि हम जब टेम्प बिल के अंदर बिल बन जाएगा तो उसको हम पेंडिंग के अंदर ले जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे, ये अपेंड करेंगे। और यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें क्यूरी के अंदर और क्यूरी टाइप के अंदर आप अपेंड कर लें। दोनों एक ही बात है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे पेंडिंग जो अभी मैंने बनाया है पेंडिंग, उसके अंदर मैं अपेंड करूँगा इस टेस्ट को। तो ये वाला छोड़ूंगा, सब SPID इसको छोड़ दूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि टेम्प टू पेंड क्यू, ये हमने क्यूरी का नाम दे दिया। नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हम जब इसको यूज़ करते हैं या चेक करना चाहें तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है। अब अगर इसके ऊपर मैं ये देखें माउस रख देता हूँ जैसे ही, तो ये आ जाता है कि टेम्प टू पेंडिंग क्यू और टू पेंड बिल टेबल। तो मतलब है कि टेम्प से जाएगा पेंडिंग के अंदर। ये उसके ऊपर माउस रखने से भी बता देता है कि क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो अपेंड क्वेरी नंबर 3 है, इसको ओपन करते हैं। 3 के अंदर है हमारा टेस्ट लिस्ट, नहीं 3 नहीं है, बिल ये वाला है 2। 2 को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमने ये कहा है कि सब टेस्ट जो है इनको आप अपेंड कर दें। किस चीज़ के अंदर अपेंड कर दें, टेम्प बिल। तो टेम्प बिल फिर जाके अपेंड करता है सब बिल के अंदर।
टेम्प सब बिल, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। 5, बिल्कुल 5 नंबर जो क्वेरी है वो हमारी क्या करती है कि टेम्प बिल को सब बिल के अंदर कन्वर्ट करती है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि टेम्प बिल को नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे अपेंड में, सॉरी, यहाँ पे ये वाला डिलीट करेंगे, इसकी जगह हम करेंगे पेंडिंग। सॉरी, शो टेबल्स करूँगा और यहाँ पे मैं पेंडिंग ले लूँगा। और ये सारी फील्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे ले आऊँगा। तो सेम फील्ड्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे टेस्ट नेम का फील्ड अलग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब टेस्ट नेम, टेस्ट नेम सब टेस्ट नेम। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम टेस्ट ऐड करते हैं तो वो चला जाता है हमारा पेंडिंग के अंदर। बिल बनने के बाद, रसीद रिजल्ट बनने के बाद जब हमारे पास सैंपल था तो वो सारा कुछ चला जाता था सब बिल के अंदर। ठीक है। अब जो है हमने प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया और वो इस तरह है कि सब बिल के अंदर सबसे पहले टेस्ट आ जाएगा, फिर वो चला जाएगा पेंडिंग के अंदर। ठीक है। जब पेंडिंग के अंदर हम रिजल्ट बना लेंगे, फिर ये क्वेरी नंबर 5 जो है उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा सिस्टम। लेकिन हम इससे पहले काम कर रहे थे डिलीट के ऊपर। ठीक है जी। और वो डिलीट जो हम कर रहे थे, बीच में ये काम याद आ गया मुझे। हमने कहा था कि अब सीबीसी टेस्ट है, सीबीसी को अगर हम ऐड करते हैं और उसमें से सीबीसी को डिलीट करते हैं तो सारे डिलीट होने चाहिए, वन बाय वन डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उस पे भी हम काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे जहन में एक और भी आइडिया आ गया है कि फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पीटीएफ में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी के लिए सीबीसी ऐड करता हूँ तो मेरे पास सारे आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मेन टेस्ट को ऐड करूँ और सब टेस्ट भी साथ में ऐड हो जाए, लेकिन मुझे नज़र ना आए। ठीक है, क्योंकि बिल है, बिल के अंदर तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम करेंगे फ़िलहाल के लिए क्लोज़। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। पीडीएफ को इसी तरह हम रहने दे देते हैं। फिलहाल मैं करूँगा कॉपी एंड पेस्ट। पीडीएफ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं RECEF। यहाँ पे रसीद हम बनाएंगे तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया। इसको मैं डिज़ाइन व्यू करूँगा, उसी की डुप्लीकेट कॉपी बन गई। और ये वाला जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे जो हमारे पास सब बिल एफ है, ये वाला जहाँ पे हम बिल ऐड करते हैं और हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सॉरी, ये टेम्प है, टेम्प, सॉरी। तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। इसको हम दे देंगे रिसीट, REC। ठीक है, ये भी रसीद के साथ अटैच हो जाएगा। और इसको हम अगर ओपन करते हैं, ये एक डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड सोर्स टेम्पल है तो टेम्पल ही रहने देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर
मतलब बाकी उसका हमने कॉपी बना ली इसकी, क्योंकि अगर उसमें हम चेंज करते हैं और हमें कोई चेंज पसंद नहीं आया तो कम से कम ओरिजिनल तो हमारे पास होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमार्क्स हटाऊंगा, यूनिट, रिजल्ट एंड रिजल्ट टू, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूंगा। और जो है ये टेस्ट नेम को थोड़ा सा इतना बढ़ा दूंगा, साथ में इसको यहाँ तक सेट कर दूंगा। ये भी इस तरीके से मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा, रन करूंगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा, जो हमारे हमने अभी पीडीएफ को डुप्लीकेट किया, और इसको थोड़ा सा इतना जी बढ़ा दूंगा इस तरीके से। तो अगर मैं रन करके दिखा दूं आपको, तो ये देख सकते हैं कि आप सेम वही फॉर्म है, ठीक है, हमने डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो है रसीद बनेगी, टेम्परेरी टेबल के अंदर सारा डेटा भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एरर्स मिल रहे हैं, जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास कि फॉर्म पीडीएफ T1, इसकी ज़रूरत है T1 की। किस चीज़ को ज़रूरत है? इनमें इनको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो जो फार्मूले मैंने लगाए हैं वो मैं चेक करूँगा कि कहाँ पे पीडीएफ का जिक्र है, तो पीडीएफ का जिक्र मैं ख़त्म करके RECF करूँगा, ठीक है, पीडीएफ नहीं, RECF। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा ऑन क्लिक प्रोसीजर है, ऑन क्लिक प्रोसीजर पे देखेंगे सब कुछ रेडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह नहीं है। अगर हो भी तो मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि हमने नाम चेंज किया है, तो इस वजह से लाजमी बात है कि चेंजेस हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इस अ, के अंदर, तो यहाँ पे देखें कि फॉर्म्स पीटीएफ लिखा हुआ है, तो पीटीएफ को हम RECEF, ये इस पे चेंज कर देंगे, ठीक है, RECEF कर दिया मैंने, सेव क्लोज। ये वाला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं है। क्लोज, रन, वो देखें एरर फिर से नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मसला ये ही था कि हमने वहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये देखें सेम टू सेम वो सारी चीज़ें सेट हो गई हैं फिर से। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर ऐड करता हूँ, तो ये कहता है कि PTF BID ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है डबल क्लिक के ऊपर। तो डबल क्लिक के ऊपर अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो डबल क्लिक के ऊपर कौन सी क्यूरी रन हो रही है वो देखना पड़ेगा। ऑन क्लिक, सॉरी, ऑन डबल क्लिक, डबल क्लिक पे हमारी क्वेरी नंबर 3 और 2, 3 और 2 को चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 2। यहाँ पे देखें तो RECEF, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखना है RECEF। जो फॉर्म है उसका नाम भी क्यूरीज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने मैनुअल लिखा है तो मैनुअली खुद से नहीं होगा, तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोनों के अंदर मैंने चेंज कर दिया, क्लोज करूँगा दोनों को, रन करूँगा फॉर्म को, डबल क्लिक करूँगा, और ये देखें एरर जो है वो ख़त्म हो गया, अपनी जगह पे शुगर का टेस्ट पहुंच गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल ऐड करता हूँ, तो लिपिड प्रोफाइल के साथ मुझे ये सब टेस्ट भी नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो बिल के अंदर मुझे ये नज़र नहीं आने चाहिए। रस्सी जब हम रिज़ल्ट बनाएंगे तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मुझे यहाँ पे जाके डिज़ाइन व्यू करना पड़ेगा, सॉरी, रन करना पड़ेगा, ये हमारा जो वो है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब टेस्ट आईडी यहाँ पे ज़ीरो है,
ठीक है, हमने कहा था कि अगर इसकी कोई शाख है, ठीक है, तो उनके नंबर्स यहाँ पे हो जाएंगे, और अगर शाख नहीं है तो वो ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्यूरी बनाएंगे, कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू करेंगे, और यहाँ पे जो इसके अंदर सब वो है, फॉर्म है, इसके रिकॉर्ड सोर्स के ऊपर जाएंगे और रिकॉर्ड सोर्स हटा देंगे। ठीक है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो क्यूरी बिल्डर आ जाएगा, और क्यूरी बिल्डर के अंदर से हम जो है अपना ये टेम्परेरी लिस्ट ले लेंगे, और सारी चीज़ें यहाँ से ले लेंगे, सारी चीज़ें हमने उठानी है, स्टार नहीं लिखना, इस तरह से उठानी है। अब हम यहाँ पे अगर इसको रन करें तो ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पास वो सारा डेटा आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो सब छोटे छोटे टेस्ट हैं लिपिड के अंदर, ये नज़र नहीं आनी चाहिए, सिर्फ नज़र आनी चाहिए हमारे पास ये बड़े वाले। तो क्राइटेरिया हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, सब टेस्ट के ऊपर से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीज़ दोनों के लिए ज़ीरो है, बाकी तो कुछ नहीं है ख़ास, लेकिन ज़ीरो जो है, ये इसको हम टारगेट कर सकते हैं, या इसका जो टोटल अमाउंट है, ये हम यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट के अंदर आ गया, मैंने लिखा मोर देन ज़ीरो, जिसकी कीमत ज़ीरो से ज़्यादा होगी वही शो करे। यहाँ पे देखें कि जिसकी कीमत ज़ीरो से ज़्यादा होगी वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, या ये हम कर सकते हैं कि ये हटा देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास है सब टेस्ट आईडी, अगर मैं रन करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे है सब टेस्ट आईडी। तो सब टेस्ट आईडी को हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अगर ज़ीरो है तो ही दिखाए, इक्वल टू ज़ीरो मैं कर दूंगा, इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो है तो दिखा दे, ज़ीरो से कम है तो भी ना दिखाए, ज़ीरो से ज़्यादा है तो भी ना दिखाए। तो दोनों एक ही बात हो गई। अब हो सकता है किसी टेस्ट का रेट ना लिखा गया हो, तो उस वजह से भी आपको उसके सब टेस्ट नज़र आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सब टेस्ट को टारगेट कर दिया कि वहाँ पे अगर किसी टेस्ट का कीमत ज़ीरो भी है ना, तो रन करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शुगर वगैरह वगैरह आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे सीबीसी भी ऐड करता हूँ साथ में, तो मुझे सिर्फ सीबीसी के नाम नज़र आते हैं। और अगर हम टेम्परेरी टेबल को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सीबीसी है, और ये तीन हैं, बाकी जिनकी ज़ीरो नहीं है मतलब वो सब टेस्ट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा बिल का एक सेक्शन रेडी हो चुका है। थोड़ा सी इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी ऐड करते हैं, चूँकि हम जा रहे हैं थोड़ा हाई लेवल की तरफ, तो मेन जो हमारा टेस्ट होगा, मेन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिस्ट, यहाँ पे हम एक और चीज़ का इजाफा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग, शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे रख दे देंगे, और यहाँ पे हम रख देंगे डेज, और यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट रहने देंगे। इसका मतलब ये है कि हम थोड़ी और फील्ड्स बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि एक तो रसीद के ऊपर ये जो हमारा अ, ये छोटा सा साइज़ है ये सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सीबीसी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी EDTA ट्यूब। तो ये हम साथ में लिख सकते हैं ताकि हमारे जो वर्कर हैं उनको भी पता चल सके कि किस चीज़ में सैम्पलिंग लेनी है। और हम लिखेंगे यहाँ पे सेम डे, कौन से डेट को ये टेस्ट परफॉर्म होगा, मतलब आज ही के दिन होगा। तो हम क्या करेंगे कि RECE टेम्प जो है हम इसको ओपन करेंगे, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे, इधर अमाउंट को इधर साइड पे ले आएंगे,
एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से जाके देखें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल के साथ कनेक्ट नहीं किया। टेबल की हमने क्यूरी बनाई थी। तो सॉरी, ये चीज़ें हमने ऐड करनी भी हैं टेम्परेरी टेबल के अंदर भी। टेम्परेरी टेबल, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे दोनों क्यूरीज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो टेबल करूँगा, और यहाँ पे मैं मेन जो हमारा टेस्ट लिस्ट है वो ले लूँगा फिर यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सैम्पलिंग एंड डेज ये ले लूँगा। तो जैसे मैं ऊपर करूँगा, ये देखें एडिट ये मेरे सामने आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। बेटर है कि हम रिमूव कर दें, सेव क्लोज। और यहाँ पे हम आके फिर से टेम्प के अंदर सिर्फ फील्ड बनाएंगे, और हम इसको सब टेस्ट या दूसरी टेस्ट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SMPL ING सैम्पलिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे DYS, और यहाँ पे डेज आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट ये रसीद के अंदर ऐड करने के लिए हम ये सारा वो करें, किल करें। तो वापस उसके अंदर जाएंगे, इसकी क्यूरी के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट टेबल नहीं है, क्यूरी हमने जनरेट की थी, और क्यूरी के अंदर हमने ये सिर्फ ज़ीरो लगाया था। तो इस वजह से हमने इसकी क्यूरी बना दी है रिपोर्ट के ऊपर ही, बाहर नहीं बनाएंगे। अच्छा, क्यूरी की दो किस्में हैं, ठीक है। ये एक जो हम बाहर बनाते हैं, एक ये क्यूरी होगी, एक बिल्ट इन हो गई। बिल्ट इन कहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो हमारा रिकॉर्ड सोर्स है, या तो हम इधर डायरेक्टली क्यूरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के लिए बस आप वो ले लें, टेबल्स ले लें, टेबल्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक नहीं कई सारे टेबल्स के साथ। और यहाँ पे फार्मूले भी लग सकते हैं, डायरेक्ट आप टेबल के ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हमने अभी अप्लाई किया था कि हमें सिर्फ ज़ीरो वाले टेस्ट शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सैम्पलिंग, यहाँ पे सैम्पलिंग और डेज ऑफ परफॉर्मेंस ये मैंने लगा दिया है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारे पास जगह बचती है तो हम इसको फिर इधर उधर कर सकते हैं। अब ये हम डेज और वगैरह वगैरह ये इधर ले आएंगे, बिल बनाएंगे, बिल के अंदर चली जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं वापस अपने रिसीट एफ के ऊपर। तो देख सकते हैं कि हमने ये जो चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अपनी जगह पे, जो लास्ट इस पहले वाले इसकी जगह थी। हम थोड़ा सा इसको और भी बढ़ा देंगे, 1 इंच तकरीबन। चेक करना पड़ेगा, ये आउट हो गया सेटिंग, 1 इंच से थोड़ा कम कर देंगे, तकरीबन इतना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया अभी। तो ये चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको सेट करेंगे, थोड़ा इसको, तभी जाके बात बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इनको डिलीट करते हैं, अच्छा डिलीट, ठीक है चलो फिर इसको डिबग करेंगे। टेम्प डेल टेम्प डेल जो हमारी क्यूरी थी हमने वहाँ पे अप्लाई की थी। तो यहाँ पे भी हम डिज़ाइन व्यू करेंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे कि सॉरी, टेम्प डिलीट, ठीक है जी। ये तो ऑल कंप्लीट डिलीट कर रहे हैं। टेम्प डेल वेयर, अच्छा यहाँ पे भी वेयर कंडीशन में हम लगाएंगे RECEF, क्लोज करेंगे।
फिर से डिलीट करेंगे तो ये हमसे मांग रहा है कि SBID, क्या है SBID हमारे पास। खैर फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं और हमारे पास जो टेम्प है इसको हम ऑल रिमूव कर देंगे और ये रिमूव हो जाएगा सब कुछ। रिफ्रेश करूँगा। अब मैं यहाँ पे CBC फॉर एग्जांपल हमने किस चीज़ में डाला था, मुझे नहीं याद, सब्र करें। टेस्ट लिस्ट को ओपन करूँगा तो हमने कहा था CBC को कि EDTA सैम्पलिंग वगैरह वगैरह। तो ये जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास आ रहा है टेम्प बिल के अंदर हम टेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। सब टेस्ट से और फिर है हमारा थ्री थ्री मेन टेस्ट है। थ्री में से हम ले रहे हैं सैम्पलिंग एंड डेज, जो कि ऐड हो जाएंगी सैम्पलिंग एंड डेज के अंदर। ये भी हमने क्यूरी के अंदर ऐड कर दिए। क्यूरी नंबर 3, यहाँ पे हमने कहा था कि मेन टेस्ट से सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर डालनी है। ठीक है, अब मैं दोबारा CBC क्लिक करूँगा तो ये देखिए वही CBC है और लेकिन हमने ये ऐड नहीं किया था, तो ये ऐड करने पे ये आ गया हमारे पास। अब हम फॉर एग्जांपल रसीद बना रहे हैं, तो रसीद बनाने के साथ हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि EDTA के अंदर सैम्पलिंग लेनी है और रिपोर्टिंग सेम डेट को है। तो आप कस्टमर को या पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट कब है और उसको अपने बंदे को बता सकते हैं कि उसका क्या पोजीशन है सैम्पलिंग का। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो था कि हम टेम्प डेल के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, टेम्प डेल। तो टेम्प डेल के अंदर ये हमारे पास है और ECEF के अंदर है, क्या नाम है इसका, REC टेम्प। तो इसका नाम भी REC टेम्प रखना था, जो कि हम नहीं रख पाए। तो अभी हमने सेट कर दिया और हम गए RECF के ऊपर और यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने पे क्या डिलीट हो रहा है, टेम्प के अंदर अगर हम चलते हैं तो सिर्फ CBC डिलीट हो गए, बाकी सारे सब टेस्ट जो है वो डिलीट नहीं हुए। तो हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट ID है हमारी वो भी साथ में डिलीट होनी चाहिए। ठीक हो गया जनाब याली। तो हम टेस्ट ID को भी टारगेट करने जा रहे हैं टेम्प डेल के अंदर, ये वाला। यहाँ पे हमने लिखा कि SBID वहाँ पे जो है तो वो इसको डिलीट कर दें। लेकिन हम SBID को अभी टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करने जा रहे हैं किस चीज़ को। तो वो चीज़ हम ये ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जो है टेस्ट ID को हम चेक करेंगे कि टेस्ट ID हमारे पास क्या है। तो ये चूँकि खाली है तो हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ हमारी नहीं खुल पा रही, कुछ वजह हो सकती है या शायद अच्छा कोने में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हम इसको अगर रन करते हैं तो फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। तो SBID जो है टेस्ट ID, तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट ID जो है हमने इसको टारगेट करना है।
इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट नंबर, सॉरी टेस्ट ID। अभी चेक करते हैं। अम, खैर इसको ऐसी ही रहने दे देते हैं ताकि हमें ऊपर का जो ये चीज़ें हैं ये भी हमें थोड़ी नज़र आ सकें, और इनको हम विजिबल कर देंगे, विजिबल। रन करेंगे, सेव क्लोज करेंगे, फिर से जाएंगे रिसेट के अंदर, रिसीट के अंदर, और यहाँ पे हम CBC को ऐड करेंगे दोबारा से, जो कि ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 171 जो है ये एक ऐसी ही ID है, SBID, इसको इग्नोर करें। 9 नंबर हमारा बिल चल रहा है जो कि ऊपर है 9 नंबर, और 1 नंबर जो है हमारा ये CBC का एक जो नंबर है वो है। तो लेट्स कंफर्म कि 1 नंबर के ऊपर CBC है जी, बिल्कुल 1 नंबर के ऊपर CBC है, और 3 नंबर के ऊपर हमारा है जी लिपिड। ठीक है, एग्जैक्ट ये देखिए 3 नंबर के ऊपर CBC है, सॉरी लिपिड है, तो ये भी कंफर्म हो गया कि हमने टारगेट सही चीज़ को किया हुआ है। अब हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 1 और 3, तो हम सबसे पहले डिलीट करेंगे CBC को। ठीक है, CBC तो डिलीट हो गया। अब पीछे जो है मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम डिलीट हो गया है। अब मैं डिलीट करूँगा लिपिड को, तो लिपिड मतलब यहाँ पे ये देखें हमने सिर्फ 3 को टारगेट कर लिया, कि जहाँ पे 3 है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे 3 है उसको डिलीट कर दो। ये वाले हमने नंबर ऐड नहीं किए क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं, हम इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं, जो सेम है वो डिलीट कर। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये बिल नंबर 9 को डिलीट करना है, तो इस बिल के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे, तो उसको भी हम नहीं कर सकते। हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से CBC को ऐड करूँगा। ठीक है, और पीछे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 1 नंबर के जितने टेस्ट हैं CBC के, 1 नंबर पे CBC हैं तो उसके जितने टेस्ट हैं ये सारे आ गए, और लिपिड के जितने टेस्ट हैं वो आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको डिलीट करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा पीछे, तो ये टेबल से वो उड़ गया CBC, और अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें ये भी उड़ गया। तो मतलब ये वाली हमारी जो क्यूरी थी वो हमने भी सेट कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।